मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला शेषाद्री है। उनका जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदरी, झारखंड तब बिहार में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता एक सरकारी इंजीनियर थे और मां गृहिणी। परिवार शिक्षित, अनुशासित और सांस्कृतिक मूल्यों से भरा हुआ था। बचपन से ही मीनाक्षी बहुत ही शांत, सौम्य और अनुशासित स्वभाव की थी। उनके माता पिता ने उन्हें न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। इसी का नतीजा था कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। मीनाक्षी ने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में पूरी की, क्योंकि उनके पिता की सरकारी नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसी दौरान उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में अपनी रुचि को गंभीरता से लिया। उन्होंने 4 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शिक्षा प्राप्त की: भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। इन सभी में उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण लिया और बहुत जल्द ही उनकी एक पहचान बन गई, एक बहुआयामी कलाकार के रूप में। वे मंच पर जब नृत्य करती थीं, तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। साल 1991 में जब वे महज 18 साल की थीं, उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद वे भारत का प्रतिनिधित्व करने जापान में मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गईं। यहीं से बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ी। मीनाक्षी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में पेंटर बाबू नामक फिल्म से की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन उसी साल रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म हीरो ने मीनाक्षी को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ थे और ये फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। मीनाक्षी ने 1980 और 1990 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने हर प्रकार के किरदार निभाए: रोमांटिक, गंभीर, सामाजिक और एक्शन से भरपूर। हीरो करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म मेरी जंग, एक वकील की पत्नी की मजबूत भूमिका शहंशाह, अमिताभ बच्चन के साथ शिवा, नागार्जुन के साथ घायल, सनी देओल के साथ दामिनी, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक फिल्म, जिसमें उनका अभिनय शानदार था। ये फिल्म उन्हें सामाजिक न्याय की आवाज बना गई। घातक सनी देओल के साथ अंतिम फिल्मों में से एक। उनकी फिल्में केवल अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि उनके नृत्य प्रदर्शन के लिए भी प्रसिद्ध रहीं। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, घूंघट की आड़ में दिलबर का जैसे गानों में उनका शास्त्रीय नृत्य आज भी दर्शकों को याद है। कई बार लोगों को भ्रम होता है कि मीनाक्षी ने 1969 की प्रिंस फिल्म में काम किया, लेकिन यह गलत है। उस फिल्म में शम्मी कपूर और वैजयंती माला ने अभिनय किया था। मीनाक्षी उस समय सिर्फ 6 वर्ष की थी और फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बाद में जिस किसी फिल्म में प्रिंस नाम हो उसमें अभिनय किया हो सकता है, लेकिन 1969 की फिल्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने करियर की ऊंचाई पर रहते हुए मीनाक्षी ने साल 1995 में हरीश मैसूर नामक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह संन्यास ले लिया और अमेरिका में बस गईं। वे अब टेक्सास, अमेरिका में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। उन्होंने वहां एक नृत्य अकादमी, चेरिश डांस स्कूल की स्थापना की, जहां वे भारतीय मूल के बच्चों को शास्त्रीय नृत्य सिखाती हैं। मीनाक्षी अब एक सादा, शांत और रचनात्मक जीवन जीती है। वे नियमित रूप से भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती है, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करती है और समय समय पर भारत भी आती है। मीनाक्षी एक बार फिर सुर्खियों में आईं जब वे एक डांस परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत आईं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे अब फिल्मों में वापसी नहीं करना चाहती, लेकिन कला और संस्कृति से जुड़ी रहेंगी। मीनाक्षी शेषाद्री भारतीय सिनेमा की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अभिनय, सौंदर्य, नृत्य और आत्मसंयम का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उन्होंने न सिर्फ सफल करियर बनाया, बल्कि उसे सम्मानजनक तरीके से छोड़ा और अपनी पहचान को सांस्कृतिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मीनाक्षी शेषाद्री का जीवन
एक भारतीय नारी के आदर्श का उदाहरण है, जिसमें संस्कार, कला, करियर और पारिवारिक जीवन का संतुलन देखने को मिलता है। वे आज भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार, उनकी नृत्य प्रस्तुतियां और उनका गरिमामय जीवन उन्हें आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित रखे हुए हैं।